बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गाजरों को बिना कद्दूकस किए, बिना थके, बिना मेहनत के बहुत ही शानदार गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप भी इस यूनिक और मज़ेदार दानेदार हलवे को सीखना चाहते हैं तो बिना कोई स्टेप मिस किए वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप महंगी से महंगी बेकरी के हलवे को भी भूल जाएंगे। अब आपको बाज़ार से खोया ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं। मैं इसी एक वीडियो में आपको इंस्टेंट खोया बनाने का भी तरीका बताऊंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 2 किलो गाजरें ली हैं। अब पहले हम इन्हें पील ऑफ कर लेंगे। सारी गाजरों को इसी तरह छील के हम इनके सिरे हटा लेंगे। यहाँ मैंने सारी गाजरें छील ली हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से धो के 2-2 या 3-3 बड़े हिस्सों में काट लेंगे। छोटे काट लें, बड़े काट लें, कोई मसला नहीं, बस इसी तरह काट लेंगे। यहाँ मैंने सारी गाजरें काट ली हैं। अब अगला प्रोसेस करते हैं। गाजरों को गलाने के लिए प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे। अब ये सारी कटी हुई धुली हुई गाजरें एक कुकर में शामिल करेंगे और इसमें 500 ml के करीब दूध शामिल करेंगे, 8 सब्ज़ इलायची और 3 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। ये मेरा होममेड देसी घी है। और 1.5 कप चीनी शामिल करेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करके हल्की आंच पे 30 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक गाजरें गल रही हैं, दूसरी तरफ हम हलवे के लिए खोया तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, उसे एक पैन में शामिल करेंगे। ये कच्चा और ताज़ा दूध है, उबला हुआ नहीं है। ढक के बॉयल होने देंगे। अब दूध को बॉयल आ गया है। जब दूध को एक जोश आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए इसकी थोड़ी सी हीट निकलने देंगे। और जब हीट निकल जाए तो हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। आप इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सिरका शामिल करके हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे कि जब तक हमारा छेना या पनीर तैयार ना हो जाए। मैंने टोटल 5 से 6 टेबलस्पून सिरका यूज़ किया है। जब इस तरह से येलोइश ग्रीन सा पानी अलग हो जाए और दूध की फुटकड़ियाँ सी बन जाए तो हमारा छेना बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए यहाँ एक बड़े से बाउल में मैंने एक स्ट्रेनर रखा है और उसमें सारा छेना डाल देंगे और हल्के हाथों से स्पैचुला से दबाते हुए इसका पानी निकालेंगे और इसके ऊपर सादा ताज़ा पानी बहाएंगे और फिर स्पैचुला से इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि नीचे की तरफ छेने में जो सिरके की खटास हो वो भी निकल जाए। और 1 लीटर पानी और बहा देंगे। मैंने टोटल 2 लीटर पानी इस छेने के ऊपर से बहाया। देखें कितना दानेदार बना है। अब इसका पानी ड्रेन होने देंगे। यहाँ गाजरों को पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। मैंने इसकी स्टीम रिलीज़ करके अब कुकर खोला है। देखें गाजरों का दूध भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है और गाजरें बहुत अच्छे से गल गई हैं। अब हम इन्हें मैश करेंगे। मैश करने के लिए मैं यहाँ हैंड मैशर ये वाला यूज़ कर रही हूँ जिससे आलू वगैरह भी मैश करते हैं। सारी गाजरों को अच्छे से मैश करें। मैंने 90% तक 95% तक गाजरों को मैश किया। थोड़े थोड़े चंक्स रहने दिए हैं। इससे ज़रा हलवे का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आएगा और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। अब इन मैश की हुई गाजरों को हम एक कढ़ाई में डाल लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा दूध है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे खुश कर लेंगे। अब देखें यहाँ गाजरों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इतना इतना भी दूध इनमें थोड़ी सी नमी रह जाए तो इसमें 6 से 7 टेबलस्पून या जितना आप डालना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देसी घी शामिल करेंगे। अब गाजरों का सारा दूध खुश्क होने तक देसी घी के साथ हलवे को अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इसकी सारी नमी ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ हलवे को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और इसने पेंदा भी छोड़ दिया है और साइडों से थोड़ा थोड़ा घी नज़र आने लगा है और दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पे हम
कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कोई से भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। और ये थोड़े से 4 मग्स शामिल करके इनको अब ड्राई फ्रूट्स के साथ सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब जो खोया या छेना तैयार किया है वो इसमें शामिल कर देंगे। छेना तैयार करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम इसका पानी ड्रेन करते हैं तो इसको चम्मच की मदद से ज़ोर से नहीं दबाना, वरना इसका दाना ख़त्म हो जाएगा। और अब छेने के साथ भी हम हलवे को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि अगर छेने का थोड़ा बहुत पानी हो तो वो भी खुश्क हो जाए। अब देखें 3 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। आइए अब इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करें। मज़ीद इस तरह की बेहतरीन और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।